नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एएलपी टू के लिए दोस्त इंजीनियरिंग ड्राइंग। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसकी संभावना है कि आपकी एएलपी टू जो एग्जाम होने वाली है उसमें आने की। ठीक है, तो दोस्त बिल्कुल वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं और आते भी हैं। कई बार तो इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले एएलपी में भी पूछे गए हैं, तो इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, पीडीएफ लेकर के पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। उसका पीडीएफ का आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से ज्वाइन हो जाएगा, वहीं पे आपको पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी क्या कर लेते हैं दोस्त कि इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं उसको एक एक करके हम डिस्कस करते चलते हैं। इससे पहले में भी हमने क्या किया है कि क्लास करा दिया है, वो सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो कल भर क्या होगा कि कल हम आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, तो आपका खत्म हो जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज जितने भी लेकर के आए हैं क्वेश्चन उसको हम पहले एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, बने रहिए अंत तक के। दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा जा रहा है कि आइसोमेट्रिक व्यू जो होती है वो किस तरह की व्यू होती है, ये हमें जानना। ठीक है, आइसोमेट्रिक पढ़े होइएगा, डायमेट्रिक पढ़े होइएगा, ट्रीमेट्रिक पढ़े होइएगा, ये तीनों पूछे जाते हैं। आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्रीमेट्रिक, ये तीनों पूछे जाते हैं। तो इसमें आइसोमेट्रिक की बातें कर रहा है कि आइसोमेट्रिक में जो व्यू होती है वो किस तरह की व्यू होती है, देखने के लिए मिलती है, ये हमें जानना है। ये आइसोमेट्रिक व्यू में, तो आइसोमेट्रिक व्यू में आपको जो है देखने के लिए मिलेगा 3D व्यू। क्या मिलेगा? 3D होता है, 3D व्यू होता है। इसमें 3D जब दिखेगा तो ये 3D 2D की तरह भी आपको दिखाएगा। ठीक है, जब सामने से दिखेगा तो आपको 2D दिखेगा, जब ऊपर से व्यू दिखेगा, दाएं बाएं दोनों फ्रंट से दिखेगा तो आपको ये 3D व्यू दिखेगा। लेकिन होता है 3D व्यू जो 2D या 3D दोनों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लेकिन व्यू 3D ही मारिएगा, 2D मत मारिएगा। इसको दिखाते हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका है। ठीक है, ये आपका क्या है कि 3D है, ये आपका क्या है कि पूरा जो है ये आइसोमेट्रिक में ही आती है। ठीक है, आइसोमेट्रिक का ही आता है इसमें, ये आइसोमेट्रिक हो गया। इसमें क्या होता है, आइसोमेट्रिक में आपको बताते हैं, पूछ दिए जाते हैं कभी कभी आइसोमेट्रिक के व्यू के बारे में। तो ये तीनों जो है आपको क्या होता है, 3D ही होता है आइसोमेट्रिक व्यू में। ठीक है, तो ये आइसोमेट्रिक होता है, डायमेट्रिक होता है और जो है ट्राइमेट्रिक, ये तीनों पूछे जाते हैं। आइसोमेट्रिक में होता है क्या है कि इसका जो है क्या है कि लेंथ, वेथ और जो हाइट, ये तीनों क्या होता है कि एक ही डायमेंशन में बनते हैं तीनों, इसलिए इसको आइसोमेट्रिक कहा जाता है। डायमेट्रिक में क्या होता है कि इसका कोई दो डायमेंशन सेम होता है, तीसरा डायमेंशन क्या होता है कि डिफरेंट होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ट्राइमेट्रिक में क्या होता है, ट्राइमेट्रिक में इसका तीनों डायमेंशन जो है अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है तीनों डायमेंशन। इसका लेंथ, वेथ और हाइट, ये तीनों क्या होता है कि डिफरेंट होता है, इसलिए इसको ट्राइमेट्रिक कहते हैं, इसको डायमेट्रिक और आइसोमेट्रिक। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है। क्या दे दिया है इसमें कि वह भाग जो टी स्क्वायर से संबंधित नहीं है, ये हमें इसमें पहचान लेना है। तो टी स्क्वायर आराम से पढ़े होइएगा, ड्राइंग अगर किए होइएगा तो टी स्क्वायर का जो है इस्तेमाल भी किए होइएगा। तो इसमें कौन सा जो है ये टी स्क्वायर से संबंधित नहीं है, ये हमें जानना है। देखिए टी स्क्वायर में क्या होता है, पहला नंबर तो देख लीजिए, कहता है कि वर्किंग एज, क्या वर्किंग एज होता है या नहीं होता है, तो होता है। ठीक है, वर्किंग एज होता है उसमें। दूसरी ये चीजें कहता है कि ब्लेड भी होता है उसमें, स्टॉक भी होता है, क्या नहीं होता है, तो ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। एम्बोनी एज नहीं होता है, तो एम्बोनी एज होता क्या है, तो ये ड्राइंग जो आप कीजिएगा, ड्राइंग वाले क्या होता है कि ड्राइंग वाले सीट पे आपको ये जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये एम्बोनी एज जो होता है तो ये ड्राइंग वाली सीट पे आपको देखने के लिए मिलेगा, न कि ये टी पे। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों आपको जो है टी स्क्वायर में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, दिखा देते हैं आपको। जैसे देख लीजिए ये आपका क्या है कि टी स्क्वायर है। ठीक है, ये टी स्क्वायर है, ये चीज देख लीजिए, इससे रिलेटेड कई सवाल आते हैं एग्जाम में और आपको ध्यान में भी रखना है। तो ये क्या होता है कि इसका हेड होता है, ये वाला जो होता है क्या होता है, इसका हेड होता है। और ये इसका क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये स्केल होता है। ठीक है, इसी स्केल से क्या होता है कि मेजर किया जाता है, इसी को हम स्केल कहिए या ब्लेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लेड भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना है ये चीजें। तो इससे क्या होता है कि मापा जाता है, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींचा जाता है, वर्टिकल लाइन भी खींचा जाता है, ध्यान रखना है ये चीजें। ठीक है, एंगल कितना का बनाता है, या 90 डिग्री का, ये दोनों का एंगल बनता है। कभी कभी पूछ देता है हेड और जो है ये आपका ब्लेड के बीच है कितने एंगल पे ये लगा होता है, तो 90 डिग्री एंगल पे लगा होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जिसको क्या करते हैं कि ये आपका ड्राइंग सीट है, ये क्या है आपका, ये ड्राइंग सीट है। ये ड्राइंग सीट पर रख करके क्या किया जाता है कि बनाई जाती है। इसको जब भी लाइंस अगर खींचनी हो, हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचनी हो, वर्टिकल लाइंस खींचनी हो, या इसका इस्तेमाल करके हमें जो है ये
डिग्रीज वाली एंगल्स लाइंस खिंचली हो तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। ये जब इस पे डालते हैं ड्राइंग वाले सीट पे, तो ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए कि कोई गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हैं इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। प्लस यहाँ पे अगर ये वाली हम डालते हैं तो यहाँ भी क्या होना चाहिए कि कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो फिर जो है लाइंस गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। और ये पूरा सेट ही इसका टी स्क्वायर का होता है, क्योंकि टी टाइप का होता है इसलिए इसको जो है क्या कहते हैं कि टी स्क्वायर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है ये चीजें। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर, हाँ, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपको टी स्क्वायर पूछे जाते हैं, वही हम आपको बता देते हैं इसमें। देख लीजिए पहला नंबर तो ये दे दिया है कि टी स्क्वायर का स्टॉक और ब्लेड एक दूसरे के डैश से जुड़े होते हैं, ये हमें जानना है। तो स्टॉक और जो है ये ब्लेड, स्टॉक किसे कहते हैं और ब्लेड किसे कहते हैं ये थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कि ये टी स्क्वायर है तो हेड को ही क्या कहते हैं हम लोग जो है स्टॉक कहते हैं, ध्यान रखना है ये चीजें। इसी को स्टॉक कहते हैं, इसको ब्लेड कहते हैं। तो ये कितने डिग्री पे झुका होता है, ये दोनों कितने डिग्री पे जुड़ा होता है, 90 डिग्री पे जुड़ा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ये बिल्कुल 90 डिग्री आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री मार दीजिएगा, आराम से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। इससे से रिलेटेड और क्वेश्चन आपको बताते हैं जो टी स्क्वायर से पूछे जाते हैं। ये देख लीजिए, ये टी स्क्वायर में पूछे जाते हैं कि ये क्षैतिज रेखा जो होती है उसको खींचने के लिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचने के लिए कहता निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वही टी स्क्वायर का हम लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचने के लिए लंबा होता है, आसानी होता है उसको हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचने के लिए, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या दूसरा नंबर ये जान लीजिए कि मिनी ड्राफ्ट जानते हैं आप लोग, तो ये मिनी ड्राफ्ट का क्या करते हैं कि हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। क्या मिनी ड्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, मिनी ड्राफ्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है ये चीजें, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो आ जाएगा ऑप्शन में आराम से खुद से मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसी में आपको बताते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इसको खींचने के लिए टी सेट का जो है टी स्क्वायर सेट का क्या करते हैं कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया कि निम्नलिखित में से कहता है कि किस उपकरण का उपयोग जो होता है वो क्या होता है कि सटीक लंबवत रेखा, क्या है सटीक लंबवत रेखा, उसके बाद समांतर रेखा और कोणीय रेखा खींचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ये हमें जानना है, जो लंबवत लाइन खींच सके, पैरेलल लाइन खींच सके और एंगुलर लाइन खींच सके, इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो टी स्क्वायर से तो हम सिर्फ यह है क्या कर सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल खींच सकते हैं या तो वर्टिकल खींच सकते हैं, यही ना खींच सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ये खींच सकते हैं इससे। दूसरी चीज है वर्टिकल खींचते हैं इससे, हम लोग वर्टिकल लाइंस खींच सकते हैं, ज्यादा करेंगे तो हम पैरेलल लाइन भी खींच देंगे, एक ही बार में तो नहीं, लेकिन हाँ चलो ठीक है कि पैरेलल लाइन भी खींच सकते हैं। लेकिन हम जो है कोणीय वाला एंगल वाला जो लाइन होती है वो हम नहीं खींच सकते हैं। ये आखिर किससे खिंचाएगा, चांद से तो खिंचाएगा नहीं, इससे भी खिंचाएगा नहीं, सेट स्क्वायर से खिंचाएगा नहीं, खिंचाएगा किससे, ये मिनी ड्राफ्ट से। मिनी ड्राफ्ट से क्या करते हैं कि हम लोग ये कोणीय वाला जो है एंगुलर लाइंस जो है हम लोग क्या करते हैं कि खींचते हैं, ठीक है। बाकी लंबवत और जो है ये समांतर पैरेलल जो है ये हम टी स्क्वायर का भी इस्तेमाल करके खींच सकते हैं, लेकिन एंगुलर के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। किस तरह का होता है, आप लोग ड्राइंग किए होइएगा तो शायद आप पढ़े होइएगा, ये होता है, ठीक है। तो इससे ये मिनी ड्राफ्ट होता है, मिनी ड्राफ्ट से हम लोग क्या करते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना है ये चीजें पूछे जाते हैं। ये मिनी ड्राफ्ट होता है, इसी से क्या करते हैं कि हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो देख रहे हैं ये सीधा लाइन हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींचा जाता है इससे, हॉरिजॉन्टल। दूसरी चीज है वर्टिकल भी खींची जाती है इससे, वर्टिकल। ये वर्टिकल लाइंस भी खींची जाती है और एंगुलर लाइन भी खींची जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। इधर से भी खिंचाएगा लाइन, ये लाइन जब बनता है तो यहाँ पे एंगल बनता है, इसलिए एंगुलर लाइन भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये एंगल यहाँ पे बनता है तो एंगुलर लाइन भी खींचा जा सकता है इस मिनी ड्राफ्ट से, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि कहता है इसमें कि वृत्त खींचने के लिए, वृत्त अगर बनाना है, सर्कल बनाना है आपको, तो आम ड्राफ्ट जो है टूल्स कौन सा होगा, इसमें से किस टूल्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे सर्कल बनाने के लिए। आप लोग बच्चे में पढ़े होइएगा, मतलब बच्चे क्या यार, मतलब कि 10th क्लास में पढ़े होइएगा कि सर्कल बनाने के लिए आपको दिया जाता था। 10th क्या 8 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सर्कल बनाते थे। तो सर्कल हम लोग किससे बनाते थे, एक टूल्स होती थी जिसे हम घुमा करके आराम से सर्कल बना लेते थे, और उस पर हम लोग जो है कोण भी बनाते थे, जो 360 डिग्री का कोण बनाते थे, या 90 डिग्री का, या 30 डिग्री का, 75
डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल का बनाते थे। तो उस टूल्स का नाम क्या होता था? उस टूल्स का नाम होता था कंपास। कंपास से हम लोग क्या करते थे, इस्तेमाल करके जो है हम लोग आराम से एंगल बनाते थे और सर्कल बनाते थे। ठीक है, तो कंपास का यूज करके दिखा देते हैं। जैसे कि ये कंपास हो गया, ये कंपास, इस कंपास से हम लोग क्या करते थे, आराम से जो है यहाँ पे इसको क्या होता है कि फिक्स करना होता है, यहां से फिक्स करके इसको मूव कराना होता है, आराम से जो है क्या होता है कि बन जाता है। इतना बताने की हमें लगता है कि जरूरत नहीं है, आराम से इसे जो है क्या करते हैं कि रोटेट कर देते हैं और आराम से जो है क्या होता है कि एक सर्कल बन जाता है। इसी पे क्या करते हैं कि हम लोग जो है 60 डिग्री चाहे जो भी एंगल, जितने भी एंगल होता है 360 डिग्री तक के, क्या करते हैं कि हम यहां तक के जो है बना लेते हैं, इससे भी इसका इस्तेमाल करके एंगल भी बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीजें। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, इंपॉर्टेंट है कि रोल एंड ड्रॉ। रोल एंड ड्रॉ रूलर कहता है, रूलर का उपयोग करके निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा सही सही नहीं खींचा जा सकता है, ये चीजें जाना है। तो इसमें रोल एंड ड्रॉ का इस्तेमाल करके इसमें से कौन सी लाइन हम सही नहीं खींच सकते हैं, ये जानना है। देखिए, एक कहता है कि लाइंस, तो लाइंस हम खींच सकते हैं, चाहे वो कोई भी लाइंस हो, पैरेलल हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, लाइन हम खींच सकते हैं। ये भी खींच सकते हैं, ये भी खींच सकते हैं। क्या नहीं खींच सकते हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं कर्व, कर्व कंटिन्यूअसली जो होता है कर्व, वो लाइन नहीं खींच सकते हैं। कर्व जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह का कर्व वाला लाइन हम नहीं खींच सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके, रोल एंड रोल रूलर का इस्तेमाल करके हम इस तरह का वक्र वाली जो होती है कर्व वाली लाइन नहीं खींच सकते, बाकी ये खींच सकते हैं। तो आपका आंसर जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जैसे कि आपको बताते हैं, ये देख लीजिए, ये है, तो इसी का इस्तेमाल करके आप जो है क्या कर सकते हैं कि आराम से जो है हॉरिजॉन्टल भी खींच सकते हैं, वर्टिकल भी लाइन खींच सकते हैं, पैरेलल भी खींच सकते हैं। इससे आपको हॉरिजॉन्टल भी खींचा जाएगा। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल भी, ये देख रहे हैं दो तरह के लेंथ इसमें दिया गया है। एक तो दे दिया है कि 16 मीटर वाला, 16 सेंटीमीटर वाला दे दिया है, एक 30 सेंटीमीटर वाला, दो तरह का है। दो तरह से जो है लाइन खींची जाती है। दूसरी नंबर वर्टिकल लाइन भी आप खींच सकते हैं, इसका ये वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं। तीसरी नंबर पैरेलल लाइन भी खींच सकते हैं, पैरेलल लाइन भी खींच सकते हैं। लेकिन इसमें जो है एंगुलर वाला लाइन नहीं खींच सकते हैं, इसमें एंगुलर भी आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में अगर दे दे तो एंगुलर जो है इसे नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, और कर्व वाली लाइन जो होती है तो वो तो कर्व वाली लाइन नहीं खींची जा सकती है। जो चौथा आप देख लिए हैं वो कर्व वाली लाइन, ये कर्व वाली लाइन ये नहीं खींच सकते हैं हम, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये चीजें दे दिया है कि सतत पतली लाइन, यानी कि कंटिन्यूसली जो है थिक लाइन जो है अगर आपको खींचना है तो डैश का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें किसका उपयोग करते हैं? अगर मान लीजिए कि कोई पतली लाइन खींची जा रही है तो पतली लाइन खींच करके आप क्या करते हैं, एकदम पतला लाइन आपको खींचा जाएगा। तो इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये पतली लाइन खींच करके। पतली लाइन जब खींची जाती है तो किस चीज को दिखाता है? ये चीज जान लीजिए कि पतली लाइन जो होती है वो डायमेंशन को दिखाता है। किसे? डायमेंशन को। ध्यान रखना है, ये चीजें डायमेंशन को दिखाता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, दिखा देते हैं। टाइप्स ऑफ लाइंस, ये सभी क्या है कि लाइन के टाइप है कि कौन कौन प्रकार के लाइंस होते हैं, ये चीजें हैं। ठीक है, तो पहला देख लीजिए कि ये मोटा लाइन है। ये क्या है कि थोड़ा सा मोटा है, मोटा लाइन है। मोटा लाइन है तो ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट लाइंस होती है। सारे लाइंस जान लीजिए क्योंकि एग्जाम में दिए जाते हैं, लाइंस आपको दे देगा, अब पहचानने के लिए दे देगा कि ये कौन सी लाइन है। ठीक है, ये डॉट डॉट वाली लाइन होती है तो इसको हिडन लाइन कहते हैं। हिडन लाइन मतलब करने का मतलब क्या कि कोई वस्तु अगर है तो उसको हम नहीं दिखाते हैं, अगले पेज पे दिखाना है तो डॉट डॉट करके उसको, जैसे कि मान लीजिए कि हमें जैसे कि मान लीजिए कि यहां तक के लाइन खींचा, अब इसके आगे हमें जगह नहीं मिला तो इसके आगे डॉट 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 कर देंगे या यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे बल्ब है। ठीक है, बल्ब है, ये बल्ब दे देगा और दे देगा पेज नंबर आपको जो है 15 या 16 दे देगा, कहेगा उस पे जाने के लिए। तो वहां पे जाइएगा तो ये डॉट डॉट लाइन आपको दिखेगा, वहीं पे सारा डिटेल्स मिलेगा। तो ये हिडन लाइन कहलाता है, जो वहां पे वो ऑब्जेक्ट छुपी होती है जिसे हम दिखाते नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन इस तरह की होती है, थोड़ा सा लंबा होता है, फिर डैश होता है, फिर लंबा होता है, फिर डैश होता है, फिर लंबा होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये सेंटर लाइन के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है फैटम लाइन होती है जिसमें दो डैश आपको देखने को मिलेगा, ऊपर सिंगल लाइन देखने को मिलेगा डैश वाला, इसमें डबल लाइन डैश देखने के लिए मिलेगा। अब बाकी ये मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये डायमेंशन लाइन भी होती है, ये पतली वाली लाइन भी होती है, एक्सटेंशन लाइन भी होती है, लीडर लाइन, तीनों लाइन कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये चीजें। और पूछे जाती है आपको ये ब्रेकर लाइन भी पूछी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास करके ये लाइन आपको तो नहीं देगा मोटा वाला थिक लाइन, ये पतली वाली थिक लाइन दे देगा। ये इस तरह की लाइन होती है, इस तरह से लाइन होती है,
ये पूछी जाती है, थीन वाली लाइन पूछी जाती है। ये आपको फोटो दे देगा, कहेगा कि ये किसकी लाइन है, तो ये ब्रेकर लाइन है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये हैचिंग वाली लाइन भी देते हैं कभी कभी, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं आपको। देखिए अगले नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है इसमें। हाँ देखिए ये अब लाइन दे दिया है, तो ये लाइन आपको पता है कि किस तरह की लाइन है। अभी आपको पीछे बता दी है जस्ट ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बता दिए हैं, यही लाइन है ना। तो यही लाइन क्या कहलाता है कि ये ब्रेकर लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेकर लाइन। तो इसमें जो ऑप्शन देख लीजिए ब्रेकर लाइन कहाँ है, ये है, ये ब्रेकर लाइन है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा। इसी लाइन को इसमें नाम पहचाना था कि कौन सी लाइन है, ठीक है। चलिए अगले नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कहता है कि कौन से इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य प्रकार नहीं है, मतलब टाइप्स नहीं है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो इसमें से देखना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का कौन सा इसमें टाइप्स नहीं है। ये चीजें देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का इसमें जो है टाइप्स कौन नहीं होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप लोग करते हैं, उसमें भी आपको क्या होता है कि पढ़ना होता है ड्राइंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ड्राइंग होता ही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी ड्राइंग पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। सिविल वाले में पढ़ते हैं। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि एयर इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है वो क्या होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का टाइप नहीं होता है, ठीक है। तो ये टाइप नहीं होता है, बाकी ये तीनों टाइप होते हैं, ये नहीं होता टाइप। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये दे दिया है कि ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट पर क्या करते हैं कि टाइटल बॉक्स जो होता है लिखना होता है, तो उसका सटीक स्थिति जो होता है वो कहां पे हम दिखाते हैं, ये चीजें जानना है, ठीक है। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग जो है टाइटल बॉक्स कहां देते हैं, तो टाइटल जैसे कि मान लीजिए कि इंजीनियरिंग हमें करना है, एक सीट ले लीजिए, ये सीट ले लिए, ये सीट ले लिए, यहां से अपना जितना भी इसको गैप छोड़ना है उतना आप छोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि पेपर के अनुसार। हम लोग जो है टाइटल बॉक्स यहीं पे राइट कोने के नीचे पे क्या करते हैं कि हम लोग जो है टाइटल बॉक्स इसमें देते हैं, ये टाइटल बॉक्स होता है। तो यहां नीचे पे क्या करते हैं कि हम लोग देते हैं, वो भी ये दाहिने के नीचे वाले कोने पे। तो इसमें देख लीजिएगा दाहिने के नीचे कौन सा है, ये आपका है। ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि दाहिनी और नीचे कोना पे क्या करते हैं कि ये हम टाइटल बॉक्स देते हैं। जैसे कि देख लीजिए बता देते हैं, ये ड्राइंग हो गया, यही आपका क्या होता है कि टाइटल बॉक्स होता है। देख लीजिए ये नीचे टाइटल बॉक्स है, ठीक है। तो हम लोग नीचे ही क्या करते हैं कि टाइटल बॉक्स देते हैं, ठीक है। तो पूछे जाते हैं, कभी कभी आपको दे देगा कि ओरिएंटेशन जो है मार्क कहां देते हैं, तो ये सेंटर में देते हैं, ध्यान रखिएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में। चलिए ये सब पिछले दिन हम पढ़ा दिए हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है इसमें कि दिए गए चित्र का भाग जो है एक्स का नाम बताना है कि एक्स का नाम इसमें है कौन। तो एक्स का नाम कौन सा है, ये चीजें बता दीजिए। इसमें जो एक्स दिखा रहा है, जैसे कि ये एक्स दिखा रहा है, तो ये एक्स है क्या, ये हमें नाम बताना है। ये वाला एक्स जो है सो ये यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया, ये सब जितने पार्ट हो गए, इसी सब का क्या करना है कि नाम आपको बता देना है कि क्या नाम है, ये सब का क्या नाम है। देखिए अगर आपको इसको गौर से दिखेगा तब तो क्या दिखेगा, ये एक केबल दिख रहा है, केबल का तार जो जानते हैं ना उस तरह का केबल होता है। तो ये चीजें जो होती है, ये जो ऊपर का भाग होता है ये इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर करने का मतलब ये प्लास्टिक का इस पे क्या होता है कि कवर लगा होता है, ठीक है। जो इंसुलेटर होता है कंडक्टर होता नहीं है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसी का नाम इसमें पूछा जा रहा है। ये तो ये क्या होता है कि कंडक्टर होता है। क्या होता है, कंडक्टर। अब कंडक्टर कहने का मतलब कि कोई भी हो सकता है, या तो सोना का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, जिससे क्या हो सकता है कि करंट प्रवाहित होता हो, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता हो। तो वो क्या होता है कि आपका जो है कंडक्टर होता है। तो ये कंडक्टर वाला पार्ट होता है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर जो होगा ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। सुचालक होता है कंडक्टर। कॉपर मत मार दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि कॉपर ही होगा या जरूरी नहीं है कि एल्युमिनियम ही होगा, ठीक है। कंडक्टर में कोई भी चीज आ सकता है, हो सकता है कि चांदी का हो, कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो, हमें नहीं पता है। तो कोई एक स्पेसिफिक नाम मत मारिएगा, उसको कंडक्टर दे दीजिएगा। कंडक्टर में सब आ जाएंगे, जिससे धारा प्रवाहित होती रहती है, सभी आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है आपको, क्या दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें ड्राइंग का सही आकार व रूप बनता है, ये हमें जानना है। सही आकार और रूप बनता है, ये चीजें जानना है। देखिए अगर हम चलते हैं इसमें, ठीक है, ड्राइंग वाले में, ड्राइंग वाले में अगर देख लेते हैं तो किसमें आपको सही आकार और रूप देखने के लिए मिलेगा, क्या आइसोमेट्रिक में मिलेगा, या ऑब्लिक में मिलेगा, या ऑर्थोग्राफ व्यू में मिलेगा, या पर्सपेक्टिव जो है व्यूज में मिलेगा, किसमें देखने के लिए मिलेगा। देखिए सही आकार रूप जो है आपको देखने के लिए किसमें मिलता है, आपको करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑर्थोग्राफ व्यू होगा। क्या होगा, ऑर्थोग्राफ व्यू। इसमें आपको बिल्कुल पूरा जो है
सही आकार आरूप देखने के लिए आपको मिलता है। किस तरह का होता है ऑर्थोग्राफ, जरा देख लीजिएगा। ये ऑर्थोग्राफ हो गया, जिसमें आपको आइसोमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक, डायमेट्रिक सब आ जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये मल्टी व्यू जो है प्रोजेक्शन होता है, इसी में आपको जो है पूरा क्या होता है कि व्यू क्लियर देखने के लिए मिलता है। ये 3D होता है या 2D कहिए इसको, ये 3D होता है ना। ये क्या होता है आपका कि 3D होता है, और ये क्या होता है कि ये 2D होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि ड्राइंग विभिन्न रेखा खींचने के लिए कहता है कि कई ग्रेड की पेंसिल का क्या होता है कि प्रयोग किया जाता है। तो निर्माण रेखा यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए आप इसमें से किस पेंसिल का यूज करते हैं, ये चीजें जानना है। देखिए, कंस्ट्रक्शन लाइन्स अगर खींचते हैं आप ड्राइंग वाले पेपर पे, तो उसमें किस पेंसिल का यूज करते हैं। देखिए, ड्राइंग वाली जब भी आप कंस्ट्रक्शन लाइंस खींचते हैं तो उसमें हमेशा क्या आपको रिकमेंड किया जाता है कि 2H या 3H वाले पेंसिल का ही यूज करें। जर्नली जो होता है ये 2H वाले पेंसिल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो है सो। अच्छा तो दोस्त, इतने क्वेश्चन थे ड्राइंग इंजीनियरिंग से जो हमने आपके लिए लेकर के आए थे। इससे पहले भी हमने क्या किया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हमने करा दिए हैं, उसको भी क्या कर लीजिएगा कि आप पढ़ लीजिएगा, लेकर के टेलीग्राम पे PDF सेंड कर देंगे, वहीं से लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो बचा हुआ है, जो कल हम आपको क्या करेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपका पूरा तरह से जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं दोस्त क्या कीजिएगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखने के लिए मिलेगा आपको यहीं पे। जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होता है तब तक जो है हम आपके लिए क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आप क्या कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। इसका PDF वहीं पे सेंड कर देंगे। बाकी हमें क्या कीजिएगा दोस्त, इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले दिन जो बचे हुए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग उसी के साथ में। फिलहाल जय हिंद दोस्तों।